पाकिस्तान ने बता दिया कि पिछले टेस्ट साइकिल पे वो आखिरी नंबर पर क्यों आए थे। अरे जीती हुई बाजी में हथियार कौन डालता है? एक ऐसा मैच जो पाकिस्तान के कंट्रोल में था 100%, उसको अपनी घटिया बैटिंग से ले आए 60-40 पर। और इंडिया के लिए तो मैंने कल ही कहा था, ये मैच अब एक फॉर्मेलिटी था, जो फॉर्मेलिटी उन्होंने पूरी करने में थोड़ी सी देर लगाई, लेकिन फॉर्मेलिटी पूरी हो गई और सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। शुरुआत आज इंडिया से करते हैं क्योंकि उनका मैच आज खत्म हुआ और सीरीज उन्होंने अपने नाम कर ली। वो कहते हैं ना, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, लेकिन ऑल इज नॉट वेल। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये तो सामने वाली टीम बहुत ही ज्यादा हल्की थी, वरना ये टेस्ट मैच ड्रॉ भी हो सकता था। मुझे नहीं समझ में आता कि ये फॉलो ऑन वाला फैसला क्यों किया। अगर बीच में थोड़ी सी बैटिंग कर लेते तो ज्यादा आसान रहता, लेकिन जाहिर है 2-0 से सीरीज अपने नाम कर ली तो वो गलतियां जो है वो छुप जाती हैं, कवर हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे बात करना मुझे लगता है जरूरी है, तो एक एक करके आपके साथ वो डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं अपने फेवरेट बॉलर कुलदीप यादव की बात करूंगा। मुझे कुलदीप बहुत पसंद है, अब देयर इज नो डाउट। किसी को भी जो भी मेरी वीडियो को फॉलो करता है, मुझे देखता है, उसको मालूम है कि मुझे कुलदीप बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कुलदीप के साथ अब काफी अरसे से बड़ी ज्यादती हो रही है, क्योंकि देखिए जब तक अश्विन खेल रहे थे समझ में आता था कि उनकी बिल्कुल ही जगह नहीं बनती। जडेजा वैसे ही बड़े स्ट्रांग है, लेकिन व्हाई नॉट कुलदीप नाउ? कुलदीप का डेब्यू हुआ 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, एक खूबसूरत तरीन मैदान धर्मशाला में, और उसके बाद से अब तक 8 सालों में इस शख्स को ये वेस्ट इंडीज के दोनों टेस्ट मैच मिला के सिर्फ 15 टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला है। और स्टैट्स बताते हैं कि ही इज सो गुड, फिर भी मौका नहीं देते, फिर भी चांस नहीं मिलता। अजीब सी बात है। 7.21 की औसत से 68 विकेटें हासिल की हैं कुलदीप ने। 3 मरतबा 4, 5 मरतबा 5, आज तक कभी 10 नहीं की, लेकिन इस टेस्ट मैच में 8 विकेटें तो ले ली, तो वो देख के पता चलता है बहुत जल्द 10 भी ले लेंगे। लेकिन क्यों इतना गैप के बाद उनको खिलाया जाता है? भाई लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर कोई भी ऐसा मुझे नहीं दिखता, और टेस्ट मैचेस में तो बिल्कुल ही बहुत ही कभी कभार ही दिखते हैं, क्योंकि बॉल को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। ये कमाल का एक खिलाड़ी है जो कि ये करने में कामयाब हो जाता है। और इंडिया में तो जितने भी टेस्ट मैचेस हो उसमें तो इसको परमानेंट होना चाहिए, और बाहर भी जहां मौका मिले कुलदीप को खिलाना बहुत जरूरी है। मैं इंग्लैंड की सीरीज में भी कह रहा था कि एक मौका था कि आप कुलदीप को चांस दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया। बट आई थिंक अब इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद कुलदीप ने बेसिकली ये ऑडिशन दे दिया है वेस्ट इंडीज के खिलाफ कि आइंदा उनको टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा मौका दिया जाए। दूसरा बात कर लेते हैं साई सुदर्शन की। भारतीय टीम ने जो साई सुदर्शन पे एतमाद जताया, तो उन्होंने भी बताया कि मेरे अंदर टैलेंट है, मेरे अंदर स्किल है। आई अंडरस्टैंड कि वो इंग्लैंड की सीरीज में 23 के एवरेज से खेले थे, ऐसी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन यहाँ उन्होंने वेस्ट इंडीज की सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दिखा दिया था कि उनमें दम है। 73, 75 और फिर पूरे 100 रन की बारी भी खेली। 3 इनिंग्स में 93 के एवरेज से ही स्कोर 248 रन। तो ऑब्वियसली जो थोड़ा उनपे यकीन था, भरोसा था, वो थोड़ा और आया और उनको वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में मौका मिला। पहले टेस्ट मैच में बुरी तरह नाकाम होने के बाद, क्योंकि बारी एक बार मिली ना, मैंने उस वक्त कहा था कि साई सुदर्शन के ऊपर बहुत प्रेशर होगा, क्योंकि इस तरह की टीमों के खिलाफ तो शायद एक बारी ही आए इंडिया की, तो वहां आपको करना होगा जब भी मौका मिले। तो यहाँ उन्होंने मौके को फुल अवेल किया। पहली इनिंग में 87, दूसरी इनिंग में 39 रन की बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग खेली। मुझे लगता है पहली इनिंग में जहां 100 करना चाहिए था वहां 100 नहीं कर पाए, दूसरी इनिंग में जहां 50 करना चाहिए था वहां 50 नहीं कर पाए। वो आज मैच फिनिश करते ना तो बहुत अच्छा होता। बट नेवरदलेस इस परफॉर्मेंस से ये पता चल रहा है कि आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया में नंबर 3 की स्लॉट अब कंफर्म हो गई है, बट स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिखाया है अपने आप को साई सुदर्शन ने। अभी वो 24 साल के भी नहीं है, और जाहिर है हर 24 साल का लड़का जायसवाल तो होता नहीं है, तो उनको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट तो देना पड़ेगा। और यहाँ उनकी इस परफॉर्मेंस से उनको एक ब्रीदर मिला होगा और आगे होपफुली चांसेस भी मिलेंगे मजीद। खैर नहीं, आओ जो तीसरी बात है जिस पर मैं समझता हूँ, और शुरू में भी मैंने जिक्र किया कि ये तो वेस्ट इंडीज की टीम इतनी माठी है कि वो नहीं कर पाई।
अदरवाइज आई डोंट अंडरस्टैंड द पॉइंट कि 82 ओवर्स कराने के बाद आपने फॉलो ऑन करा दिया। अगर आप 30-40 ओवर 50 ओवर बैटिंग कर लेते बीच में आके तो फील्डर्स को ब्रेक मिलता, बॉलर्स रिचार्ज हो जाते। तो ये फॉलो ऑन वाली चीज ना अब मुझे समझ में नहीं आती। ये मैच, अगर मैं वही कह रहा हूं, अगर वेस्ट इंडीज थोड़ा समझदारी से खेलता तो ये मैच ड्रॉ हो सकता था। बट वो ऑब्वियसली दोनों टीमों में डिफरेंस इतना है कि वो बात अब चली गई। खैर नहीं आओ, बहुत शानदार परफॉर्मेंस ओवरऑल इंडिया की। अगेन वेस्ट इंडीज इनके सामने टिक ही नहीं पाई और ये कामयाबी हुई। शुभमन गिल को एज कैप्टन पहली सीरीज जीत पर बहुत बहुत मुबारकबाद। और तीसरा नंबर बरकरार है WTC के पॉइंट्स टेबल पर भारत का। ओवरऑल अगर बात की जाए तो जायसवाल टॉप स्कोरर रहे, 219 रन उन्होंने स्कोर किए इस 2 मैच की सीरीज में। दूसरे नंबर पर 192 रन के साथ KL राहुल हैं और वो फिनिश कर आया आज, 58 की नॉक खेली उन्होंने। व्हाट अ प्लेयर ही इज। साथ में कुलदीप ने 8 विकेटें इस मैच में और ओवरऑल सीरीज में 12 विकेटें हासिल की। और ये लगातार 10वीं सीरीज है जो भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीती है। तो शानदार परफॉर्मेंस, दमदार क्रिकेट। और आगे इनकी जो सीरीज है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ है, वो इतनी आसान नहीं होगी, तो उसके लिए अच्छी इनको तैयारी मिल गई है। 14 नवंबर से वो टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। पहला मैच कोलकाता में खेला जाएगा, ईडन गार्डन्स में। तो वो बड़ा जबरदस्त मुकाबला होगा इंडिया के लिए। खैर मूविंग ऑन, अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये वो टीम है जो कहीं ना कहीं से अपने आप को मुश्किल में ले आती है। भाई पाकिस्तान ने 277 रन का टारगेट दिया है साउथ अफ्रीका को ये टेस्ट मैच जीतने के लिए, जो आराम से कहीं होना चाहिए तो 320 350। क्योंकि जब आपके 150 रन पे 4 खिलाड़ी आउट हैं, उसके बाद 17 रन के अंदर पूरी टीम निमट गई, 167। व्हाट अ शेमफुल परफॉर्मेंस। ऐसा लग रहा था अंदर से किसी ने बोला हुआ है कि रिवर्स स्वीप के अलावा अगर कोई और शॉट खेला ना तो अंदर नहीं आने देंगे वापस। यार जल्दी किस बात की है, क्या खेल रही थी पाकिस्तान टीम, मेरी तो समझ में ही नहीं आता। और बाबर आजम से इतनी उम्मीदें लगाते हैं, क्या बैटिंग कर रहे थे वो इतनी अच्छी निक में थे। आज वो सोच कर आए थे कि मैं स्पिनर्स को छोड़ूंगा नहीं, तो एक अच्छा बॉल अंदर आया तो LBW हो गए, प्लम हो गए रबाडा की बॉल पे, और रिव्यू भी ले लिया। पता नहीं चल क्या रहा है। 2022 तक क्या बाबर आजम परफॉर्मेंस दे रहे थे, 22 से अब तक देख ले तो क्या डाउनफॉल आया है। सेंचुरी तो दूर की बात, 50 करना मुश्किल हो रहा है। खैर वो उनके 42 रन थे जिसकी वजह से इतना भी स्कोर बन गया। सबसे बड़ा मुजरिम इस मैच का है सऊद शकील। भाई सही चल रहा है मामला तो टी से 2 बॉलें पहले ये शॉट खेलने की जरूरत क्या थी, छक्का मारने जा क्यों रहे हो। शाहीन शाह अफरीदी क्या शॉट खेलते हैं, रिजवान तो खेलते ही ऐसा है, तो चलो वो इस चीज से बरे जिम्मा हो गए। आगा सलमान ने क्या खेला था, ये क्या टीम है मुझे समझ में नहीं आ रही। मजदूरों की तरह बस स्पिनर से काम लेना है, नुमान कराता रहे, बचाता रहे हमको, ना बैटिंग करेंगे। फास्ट बॉलिंग पता नहीं क्यों नाम के लिए रखी हुई है इस टेस्ट मैच में। कुछ बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बैटिंग परफॉर्मेंस यार, बहुत ही। मतलब आप कहो ना पिच मुश्किल है, पिच को तो आपने मौका ही नहीं दिया। आप पिच तक कहां बात आने दी है, आपने तो इतने वाहियात शॉट खेले कि उसकी वजह से अब आप इस पोजीशन में। जीत पाकिस्तान फिर भी जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 51 फॉर 2 आज के दिन के इख्तिताम तक ये स्कोर था साउथ अफ्रीका का। एंड दे स्टिल नीड 226 रन टू विन। वो तो 109 रन की लीड थी, उसकी वजह से मामला थोड़े बेहतर है कि पाकिस्तान के पास जीतने का चांस है। बट यही अगर 300 350 के करीब होता कि 330 होता तो आज हम कह रहे होते 100% पाकिस्तान जीतेगा। अभी गेम किसी तरफ भी जा सकता है, बट आई एम वेरी होपफुल कि नुमान ऐसा होने नहीं देंगे। आप क्या सोचते हैं इन दोनों मैचेस के हवाले से, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।